सौतेली भाभी। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो में जाकर नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ ना आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को, जिसका नाम है सौतेली भाभी और ये कहानी है राघव की। तो जिसकी है ये कहानी उसी की जुबानी हम इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम राघव है और मैं एक छोटे से चंडीगढ़ के घर पे रहता हूँ। मेरे घर पे मैं, मेरे भैया भाभी और उनका एक छोटा सा बेटा है जो अभी बस 4 साल का है। ऐसे ही हमारी जिंदगी सब बहुत अच्छी कट रही थी। एक दिन भाभी अचानक से बीमार पड़ गई। दवाई वगैरह देने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो घर वालों ने मतलब मेरे भैया को लगा कि शायद डॉक्टर दिखा देनी चाहिए, इसलिए वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को थोड़ा किसी बात पे डाउट हुआ तो वो ब्लड टेस्ट करने के लिए दिए और भी कुछ टेस्ट करने के लिए दिए, जिससे कि ये सामने आया कि भाभी को ब्लड कैंसर है। ये सुनकर भैया शॉक्ड हो गए। वो नहीं चाहते थे कि जिंदगी में ऐसा कुछ हो उनके। अभी तो उनका बेटा भी बहुत छोटा था, अगर भाभी को कुछ हो जाए तो उनके घर पर क्या होगा। ये सब कुछ सोच सोच कर भैया बहुत परेशान थे। मैं भी परेशान था और भाभी बहुत दुखी थी। वो इतना जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। करीब 2 महीने बीमार रहने के बाद भाभी की मौत हो गई। इससे भैया बहुत बुरे तरीके से, उनका बहुत बुरा हुआ भैया के साथ। भैया बहुत दुखी थे और वो ज़िंदगी में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इधर उनका छोटा सा बेटा, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, बस माँ माँ करके वो पूछते रहता था कि उनकी माँ का क्या हुआ। खैर ऐसे ही जब बहुत दिन गुजरा उसके बाद सबों ने कहा कि क्यों ना भैया की दूसरी शादी करवा दी जाए, क्योंकि जब तक भैया की दूसरी शादी नहीं होगी उनका छोटा सा बेटा, उनका क्या होगा। उस बेटे को भी तो बड़ा करना है। साथ ही ये जो मतलब कि घर पर खाना वाना का भी बहुत दिक्कत होता था। मैं भी घर पे सुबह शाम काम पे जाता, भैया भी, तो छोटा सा बच्चा का देखभाल भी कौन करता। इन सब वजह से बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में एक नई लड़की देखा गया। भैया बस इतना चाहते थे कि जो भी लड़की हो वो बस बाबू का, मतलब जो भैया के जो बच्चे थे उनका अच्छा से ध्यान रखे, क्योंकि भैया के ज़िंदगी में बस एक वही तो था जिससे वो ज़िंदगी में कभी खोना नहीं चाहते थे। खैर ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक लड़की मिली। भैया को शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था सच कहूँ तो, लेकिन घर वालों ने, मतलब हमारे और भी जो रिश्तेदार थे, उन्होंने जिद किया कि अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि बाबू की भी बात है। तो भैया उसे भूलना नहीं चाहते थे। भैया चाहते थे कि कुछ भी करके सब कुछ सही हो जाए। ऐसे में भैया ने कहा ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भैया बिल्कुल खुश नहीं थे। मतलब भैया भाभी को, पुरानी भाभी को भुला ही नहीं पाए थे। वो बस इतना चाहते थे कि किसी भी तरह बस भाभी ठीक, बच्चा ठीक रहे, क्योंकि एक बच्चा ही तो था बाबू, जो उनकी आखिरी निशानी था। इसीलिए खैर जो भाभी थी वो हमेशा तैयार होके मेकअप वगैरह करने की शौकीन थी। वो हमेशा मेकअप करती रहती और दिन भर यही करती। इन सब से भैया काफ़ी परेशान रहते, क्योंकि भैया चाहते थे कि वो भाभी घर का देखभाल करे, बाबू का देखभाल करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वो हमारी पुरानी भाभी जैसी नहीं थी। वो भाभी बहुत अच्छी थी, पुरानी वाली जिनका मौत हो गया था, लेकिन ये जो सौतेली भाभी थी ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। खैर अब जो हुआ हुआ। भैया उनसे दूर दूर ही बनाए रखते। ये मुझे बहुत अच्छा से पता था कि भैया उनसे दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि भैया को एक होता है ना, जो प्यार उन्हें किसी और से था वो प्यार उन्हें दोबारा किसी से हो नहीं सकता था। ऐसे ही करीब 6 महीने गुजर गए। मैंने अक्सर देखा था कि जो भाभी थी नई वाली सौतेली भाभी, वो अक्सर मेरे ऊपर डोरे डालती, मुझसे बातें करने का कोशिश करती, बहुत मीठी मीठी बातें करती। मैं भी उनके बातों का जवाब दे देता। तो वो मुझे कहती कि क्या बात है, आप भी हमेशा एक ही बात कहती कि क्या आप भी अपने भैया जैसे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं भैया जैसा हूँ, भैया कैसे हैं। खैर ऐसे ही बहुत दिन गुजरा। कभी कभी तो भाभी जानबूझकर मेरे हाथ को पकड़ लेती। मैं उन सब चीज़ से थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता,
क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, खासकर भैया को ये सब बातें कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही समय गुजरता रहा और जो हमारी नई भाभी थी वो बाबू का भी अच्छा से ध्यान नहीं रखती, लेकिन क्योंकि घर पे मैं भी था और सब थे तो बाबू का हम भी लोग ध्यान रखते। ऐसे ही समय गुजरता चला गया और करीब 1 साल बीत गया। इस 1 साल में भाभी का कोई बच्चा नहीं हुआ था, शायद इसीलिए क्योंकि भैया चाहते ही नहीं थे कि कोई बच्चा हो। भैया उनके पास तक नहीं जाते। धीरे धीरे भाभी का जो व्यवहार था वो मेरे लिए भी बदलता चला गया। वो हमेशा मेरे पास आके बैठती और मेरे सामने नाइटी पहन के आने लगी। पहले वो कभी नाइटी पहन के नहीं आती मेरे सामने, जानबूझकर कभी झुक के मुझे चाय देती। उनका ये सारा व्यवहार से मैं ये समझ तो रहा था कि भाभी मुझसे कुछ चाहती है, लेकिन मैं भी आगे बढ़ना नहीं चाहता। इसका रीज़न यही था कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो भाभी को क्या लगेगा। खैर ऐसे ही समय गुजरता चला गया और बात कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जब भाभी समझ गई कि मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा तो वो आकर मुझसे कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता ये रिश्ता गलत है या नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम क्या चाहते हो ये बताओ मुझे। उनका इस तरह बोलना मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा, भाभी मैं भी चाहता तो हूँ लेकिन ये गलत है। भाभी ने चुप, कुछ गलत नहीं है, प्यार में सब कुछ चलता है। खैर उनका ये बोल देने पर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद सच में प्यार में सब कुछ चलता है। उसके बाद मैं भी भाभी के साथ वो सब कुछ करने लगा जो भाभी चाहती थी। उसके बाद हम दोनों का रिश्ता बनने लगा। एक बार नहीं, कई बार हम दोनों का रिश्ता बनने लगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहने लगे। यूँ तो मेरी शादी नहीं हुई थी अभी, तो रहने लगे। इससे भाभी भी खुश थी और मैं भी। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन ऐसे ही कुछ समय बीते और फिर एक दिन मेरी शादी फिक्स हो गई। भाभी इन सब से बहुत नाखुश थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नाखुश थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो। लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई तो थोड़ा सा वो सैड हुई। फिर उसके बाद से मैं उनसे दूरी बनाने लगा। इन सब से वो बहुत परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं उनसे दूरी बनाऊं, वो मेरे साथ रहना चाहती थी। मैंने उन्हें ये बात बताई कि मैं अभी नहीं साथ रह सकता, तो वो मुझे कहने लगी क्यों नहीं रह सकते। तो मैंने कहा, भाभी आप इस बात को समझिए, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ क्या कहेगी। मैं अपनी वाइफ से सच में बहुत प्यार करता था। और फिर मुझे जब ये समझ में आया कि भाभी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, मेरी वाइफ को कुछ चोट ना पहुंचा दे, तो मैं वहाँ छोड़ के मेरी वाइफ के साथ आ गया। दोस्तों मुझे नहीं पता मैंने ये गलत किया या सही किया, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं लाइफ में एक बार गलती किया था, लेकिन दोबारा मैं अपनी वाइफ को तकलीफ़ नहीं दे सकता था। आपको क्या लगता है कि मुझे भाभी के साथ, सौतेली भाभी के साथ ऐसा करना चाहिए था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। दोस्तों कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन सुनने वाली बात तो ये है कि क्या आप इससे कुछ सीखे? आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना यार, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।